हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी रिवीजन वाली क्लास करेंगे। मतलब जो अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट 4 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है उसी का हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन मीन्स ये है कि उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, और ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको ईजिली और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरीके से है, जो हमने पहले दिन पढ़ाया था कि जो है क्या अगर हमको निकालना हो कोई प्राइम नंबर तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 1, 2, 4 एंड 7। अब आपको ये पता करना है कि ये प्राइम है या नहीं। ठीक है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखिए, इसको पता लगाने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है कि शुड बी ग्रेटर देन रूट ऑफ पी। ओके, और पी हमारी यही वैल्यू होती है जो कि हमारी है 1, 2, 4, 5, 4, 7। ठीक है, तो यहाँ पर तो चलिए हमें ये तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हम यहाँ पर लिख देंगे 1, 2, 4 एंड 7। अब बात करते हैं के की। के क्या होगा? के हमने बताया है इसके नियर अबाउट जो भी स्क्वायर हमको मिल जाए। ठीक है, तो अब नियर अबाउट स्क्वायर तो हमें सबको याद नहीं, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, तो अभी तो ये छोटा है, 35 का तो नहीं ले सकते। इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा? 36 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है ये भी हम लोग देख लें। 36 का स्क्वायर निकाल देते हैं। 36 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू 36, ये 216, और ये कितना हो जाएगा 8108, दैट इज 69, हाँ 1296। हाँ ठीक है, तो हमको 36 का मिला 1296। तो ये हम लोग यहाँ पर अब यूज़ करेंगे। दैट इज़ यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये के की कितनी आ जाएगी 36। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 36। अब 36 निकालने का मोटो क्या परचेज यहाँ पर क्या है, इस 36 के पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं सबसे हम इसको 1 बाई 1 डिवाइड करके देखेंगे, और अगर ये सारे प्राइम नंबर से किसी भी कैंसिल नहीं होगा तो ये प्राइम नंबर होगा, अगर किसी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई 36 के पहले कितने प्राइम नंबर हमारे पास हैं, तो वो हम 1 बाई 1 सारे यहाँ पर लिख लेते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे 2 होगा पहला, फिर 3 होगा, देन 5 होगा, देन 7 होगा, देन 11 होगा, देन 13, देन 15, 17, देन 19, देन 21, 22, 23, 26, 27, देन 29 एंड देन 31, और उसके बाद नहीं है, फिर 32, 33, 34 सब आपके, मतलब ये प्राइम नंबर हमारे पास अवेलेबल है। अब इससे सबको हम चेक करना पड़ेगा कि ये कितने कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए 2 से तो नहीं होगा क्योंकि ये आपका क्या है, ऑड नंबर है। 3 से होगा कि नहीं, इसको जोड़ के देख लीजिए, 7 4 11, 3 11 3 14, तो 3 से भी नहीं हो सकता। 5 से नहीं होगा क्योंकि 0 और 5 नहीं है लास्ट में। 7 से ट्राई कर लीजिए, 7 7 एकम 7, 5 पर रह गया, 7 7 49, 5 से 57, 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 से देख लीजिए, 11 कम 11, 11 से भी नहीं कट रहा। 13 से चेक कर लेते हैं, 13 से भी ये नहीं कटेगा। आप 17 से ट्राई करेंगे, 17 से भी नहीं कटेगा। फिर 19 से ट्राई करेंगे, 19 से भी नहीं कटेगा। 23 से भी करेंगे, 23 से भी नहीं कटेगा, और 29 से भी नहीं कटेगा, और ये फाइनली 31 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर ये जब इनमें से किसी से नहीं कह सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 1 2 4 7 है ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास 2 4 6 7 की पावर 153 मल्टीप्लाइड बाई 341 की पावर 72।
अब क्वेश्चन ये है कि इसकी यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, हमको इसका यूनिट प्लेस निकालना है, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यूनिट प्लेस पर हमें वैल्यू अगर निकालनी है तो हमने कल पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि भाई जो है, अब देखिए हाँ कि हम सबका यूनिट प्लेस किसी तरीके निकाल लें, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन सर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो इसका ही यूनिट प्लेस 1 है। तो अब यूनिट प्लेस 1 है तो इसको आप कितनी भी पावर लगा दीजिए, इसके तो आपको यूनिट प्लेस पर 1 ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो इसमें आप दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप बच गए। ठीक है, तो ये टाइम आपका काफ़ी सेव हो गया, इसमें आप दिमाग बिल्कुल मत, इसका मतलब यहाँ से तो हमको 1 मिल गया। अब बात करते हैं इसके 7 की पावर है 153। तो हम बता चुके हैं, इसको हम 153 को किससे करेंगे डिवाइड, किससे करेंगे, 4 से। तो 153 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 12, 3 बचा 3, 8 चौको 32, दैट इज़ 1 आ गया 1। ठीक, तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू थी 7 की, उसमें जो है हमको क्या लिखना है, 7 की पावर में 1 आ जाएगा और इंटू 1, तो 7 की पावर में 1 रहेगा और ये 1 यहाँ से मिल जाएगा, तो दैट इज़ यूनिट प्लेस में हमको क्या मिल जाएगा, 7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ओके ओके, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज है बस वो। जैसे ये क्वेश्चन आपको मिल जाए 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। ठीक है, अब क्वेश्चन यही आ गया कि इस टाइप का क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया था, फिर भी आज करके देखते हैं कि इसके अगर हम सॉल्व करें, ये बीच में पहले मल्टीप्लाई था लास्ट वाले क्वेश्चन में, अब यहाँ पर प्लस है। तो अब हमको ये सॉल्व करना है कि यहाँ पर कितना आएगा यूनिट प्लेस पर। तो ये देखिए दोनों के यूनिट प्लेस पर 4 है। ठीक है, तो हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं 4 की पावर 102 प्लस 4 की पावर 103। भाई हमको यूनिट प्लेस से मतलब होता है, तो ये सब तो आपके केवल कंफ्यूज करने के लिए, एक्स्ट्रा आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। बेसिकली हमको यूनिट प्लेस से मतलब है, तो आप केवल और केवल लास्ट यूनिट डिजिट को ही देखिए। अब 4 की पावर 102 है, तो हमको पता होना चाहिए कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए, बस इस चीज़ को देखना है हमको। तो 4 जो है 4 बार में रिपीट होता था, तो 102 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 102 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ गया, 4 दूनी 8 बचा 22, 4 पंचे 20। तो भैया यहाँ पर 2 बच जाएगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो यहाँ से इसका मतलब या इसकी बच जाएगा 4 की पावर 2 आ जाएगी प्लस। ठीक है, अब इसको देखिए तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 3 बच जाएगा। जब यहाँ पर 2 बचा है तो वही अब 4 से जब आप भाग करेंगे 103 को, तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा रिमाइंडर। जब 2 से बच जाए 3 बच रहा है, तो यहाँ मिल गया 4 की पावर 3, बस 4 की पावर 2 मिल गया, 4 की पावर 3 मिल गया, सब सारा खेल खत्म यहाँ से। ये सबको यहाँ से हटा दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 की पावर 2 कितना होता है, 4 चक्कू 16, और 4 की पावर 3 कितना होता है, 32। ठीक है, तो 4 की पावर 3 कितना होगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 32 नहीं 64। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। ठीक, अब इन 6 और 4 को जोड़ देंगे तो लास्ट में हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। दैट इज यूनिट प्लेस इसका कितना हो जाएगा, इसको 0। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इजी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आपको कुछ ऐसे कैलकुलेशन ऐसी करने को दी जाए, लाइक 8 9 6 multiplied by 896 and minus 204 multiplied by 204। ठीक, ये 2 है
204 ये भी है, 204 ये भी सही से कर देते इसको। 204, ठीक। अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो अब आपके पास वहाँ पर इतना समय नहीं होगा कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, और देन आप इसको जो है आपस में सब्सट्रैक्ट करें, तो इतने तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सबसे देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आए सिंप्लीफिकेशन के, तो सबसे पहले हमने आपको बता रखा है आप यूनिट मेथड पे सबसे पहले जाएं। यूनिट मेथड से आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि अगर ऑप्शन में सबकी यूनिट प्लेस अलग अलग हैं तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मान लिया यूनिट प्लेस सबके सेम हैं, तब क्या करेंगे? तो ये एक्चुअली क्या है, इसका हम यहाँ लिख सकते हैं ना, 896 का होल स्क्वायर माइनस 204 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो उसका फॉर्मूला हमने उस दिन लिखवाया था आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी, राइट, ठीक है। तो यही केस आप यहाँ पर इसको हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लगा लीजिए यहाँ पर। तो ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा, एक बार ए को सम कर दीजिए, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 896 प्लस 204 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाई 896 माइनस 204, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए इनको। ये आपका हो गया 6 4 10 0 9 0 9 प्लस 0 9 और एक कैरी दैट इज़ 1, और 8 2 10 1 11, ये 1100 आ गया। मल्टीप्लाइड बाई इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 0 गया 9, और 8 में से आपका 8 में से 2 गया 6 बचा, ठीक। तो हमारे पास जो आज क्वेश्चन बचा वो सिंपल हो गया, 692 मल्टीप्लाइड बाई 1100, ठीक है। अब देखिए 1100, अब बार बार 11 से तो गुणा करने की, 100 से तो मतलब कि लास्ट में आपके 2 जीरो तो आएगा ही आएगा आंसर में, ठीक है। जब ये वाला 2 जीरो तो अब आंसर में रहेगा ही रहेगा। अब बात आती है इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ जिससे आप 11 से ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं 11 से मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पर एक ट्रिक भी आ जाती है। जैसे हम 692 को अगर मल्टीप्लाई करना है हमको 11 से, ये 2 जीरो तो हमने देखिए यहाँ पर कॉपी कर दिए एज इट इज़, ठीक है, तो इनकी ज़रूरत है नहीं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का 11 से मल्टीप्लाई का ट्रिक क्या होता है, जितने भी डिजिट आपको ये दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पहला डिजिट यहाँ पर लिख लीजिए और लास्ट डिजिट यहाँ पर लिख लीजिए। ये हमने यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बीच के सारे नंबर आपस में जोड़ दीजिए। जैसे 9 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 लिख लीजिए, एक कैरी बचा। अब इसके बाद इसको इससे जोड़ दीजिए, 6 को 9 से, 9 6 15 और एक कैरी था तो कितना हो जाएगा 16, ठीक। और 16 में एक कैरी बचा जो इस 6 में जुड़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 7। तो हमारे पास क्या आ गया 7610, और ये 0 0 था ही। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया ये, ठीक है। जब हम लोग इसको, जब आप लोग ट्रिक लगा के वहाँ पर करेंगे तो बहुत कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए यहाँ पर ट्रिक को हम एक बार और बता देते हैं। ये तो हो गया 11 से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, एक बार और समझ लीजिए। 11 से कोई भी नंबर हो, जैसे मान लेते हैं नंबर हमारे पास है 7 6 5 3 2 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है। तो ट्रिक हमारे पास क्या है, ट्रिक ये है कि जो आपका लास्ट डिजिट होता है वो बिल्कुल लास्ट में लिख दीजिए, जो आपका फर्स्ट डिजिट होता है वो बिल्कुल फर्स्ट में लिख दीजिए। अब जो उनके बीच में नंबर आएगा वो क्या आएगा, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। 3 + 2 5 यहाँ पर लिखिए, फिर 3 को 5 से जोड़िए, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, ये यहाँ लिख दीजिए, ठीक। अब 5 को 6 ऐड कर दीजिए, 5 6 कितना होता है 11। अब यहाँ पर 11 आ गया, दैट इज़ एक कैरी बच गई, तो 11 का 1 लिखिए, कैरी 1 आगे पास कर दीजिए। यहाँ पर कितना आ गया 7 और 6 13, और एक कैरी था पहले से, तो कितना हो गया 14, 14 का 1, ठीक है, और 14 का 1 तो कैरी और आ गया। अब ये 7 यहाँ पर पहले से था और एक कैरी जो हमारी बची वो इसमें जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 8, दैट इज़ ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये है आपका 11 से सॉल्व करने की या मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, ओके। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है
कि अगर मान लिया ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाए, क्वेश्चन ये है 865 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 865 माइनस, यहाँ पर माइनस है, माइनस 167 का होल स्क्वायर अपॉन 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167, ठीक है। और उसने ये कहा जाए कि इसको सॉल्व करके बताइए आंसर। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 दिया है, 2 दिया है, फिर 689 दिया है, 1023 दिया है। अब इसमें बताइए आपको कौन सा आंसर है। तो ये देखने में क्वेश्चन तो बहुत लेंदी लग रहा है, ठीक है। क्या इसको अगर आप एक्चुअली मैथमेटिक्स से सॉल्व करने कर बैठेंगे तो ये तो बहुत टाइम ले लेगा, लेकिन अब हमको देखना है यहाँ पर ट्रिक लग सकती है या नहीं। तो ट्रिक ईजिली हम लोग इसको लगाएंगे। कैसे ट्रिक लगाएंगे? ट्रिक लगाने का तरीका ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो 856 को अगर हम a मान लें तो ये a हो गया, इसको अगर हम b मान लें तो ये b हो गया। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, अब ये भी a है और ये भी a है तो a इंटू ए स्क्वायर एंड प्लस ये भी b है, ये b है, तो इसका मतलब b स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन ये था, केवल कंफ्यूज करने के लिए उसने इतना बड़ा उसको लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इधर से प्लस 2ab और इधर से माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रह क्या जाएगा हमारे पास, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बच जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑलरेडी नीचे पहले से था, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी हो गया, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। अब आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी था, इसको सॉल्व कर लेंगे 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, केवल उसने देखने के लिए इतना लेंदी उसको बना रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग जो एक दिन पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक सिंपल सा लेते हैं हम लोग, 8 9 6 4 3 2 1 8 9। अब ये एक डिजिट आपको दे दिया गया, अब कहा गया बताइए ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। किससे डिविजिबल है कि नहीं, 11 से हमको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हम बता चुके हैं, वो क्या होता है, ऑड नंबर पे जो भी आपके हो काउंटिंग, उनको आप पहले एक बार काउंट जो ऐड कर लीजिए, जो ऑड नंबर प्लेसेस हैं। ऑड मतलब ये जैसे 1 है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 है, ये 9 है, पहले इनको सबको आपस में ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो ऐड कर दिए 8 9 1 10 3 13 6 19 और 8 27, ठीक। तो ये तो हमको ये मिल गया। अब इसके बाद हमको इवन नंबर को अगर हम ऐड कर लें तो इवन पे कौन कौन सा है, ये है 8 2 4 9, इनको जोड़ दीजिए, 8 2 10 4 14 और 9 21, ठीक है। कितना आ गया, सॉरी 8 2 10 4 14 और 9 23, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आ गया 23। इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 4। अब 4 आ गया डिफरेंस, तो हमको पता है 11 से डिविजिबिलिटी के लिए ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 11 का ना तो मल्टीपल है ना तो 0 है, इसका मतलब ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। ओके, क्लियर। 11 से डिविजिबिलिटी में क्या होता है, ऑड प्लेस के नंबर को जोड़ के और इवन प्लेस के नंबर को जोड़ के आप आपस में डिफरेंस निकाल लीजिए। वो डिफरेंस अगर 0 है तो ठीक है, और 0 या 11 का मल्टीपल है तभी ये 11 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा कोई भी आंसर होगा तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए नंबर, क्वेश्चन लिख देता हूँ अच्छा जल्दी से मैं। एक नंबर है विच इज़ डिवाइडेड बाई 119, एक नंबर है उसको 119 से डिवाइड किया गया तो उसने रिमाइंडर हमको दिया 19 क्या बच रहा है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए, लिख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग आप लोग, मैं आपको, ठीक है। अब उसने कहा है कि
अगर वही सेम नंबर, अब वो नंबर क्या है हम नहीं पता, x मान लेते हैं उसको, x को जब हमने 119 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 19। अब उसने कहा है उसी नंबर को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 17 से, तो रिमाइंडर कितना होगा हमको ये बताइए, रिमाइंडर इज व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए क्या करेंगे, कर सकते हैं हम लोग। तो पहले तो हमको वो संख्या निकालनी पड़ेगी, एक्चुअली वो संख्या कौन सी है। ठीक है, फिर हम उसको तभी तो 17 से डिवाइड कर पाएंगे। तो 17 से डिवाइड, तो सिंपली हमने कल बताया था ऐसे केस में जब हमारे पास 119 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर कितना बच रहा है 19, तो हम जो पहला ऑप्शन बचता है 1 टाइम्स वाला वही ये ले लेते हैं। दैट इज़ अगर हम इसमें 19 जोड़, ये रिमाइंडर है ये इसमें जोड़ दें तो ये संख्या हमको मिल जाएगी कि नहीं, 138 हो जाएगा। ठीक, तो 138 मिल गया, तो 138 जब से यहाँ पर रखोगे तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 19 बच रहा है कि नहीं बच रहा, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब उसने पूछा है कि अब इसी नंबर को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो क्या करना है, इसको 17 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 138 को जब 17 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 138 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 8 126 होता है ना, सॉरी 17 8 8 सत्ती 56, ठीक है, 8 सत्ती 56 का 6 और 8 एकम 8 8 5 13 136 होता है, सॉरी ठीक है 136 होता है। तो अब यहाँ पर घटा दीजिए 2, तो जो अब उसी नंबर को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना जाएगा 2, यही हमारा आंसर है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक, उस दिन हम ऐसे क्वेश्चन लगवा चुके हैं, फाइंड मैक्सिमम 5 डिजिट नंबर, मैक्सिमम 5 डिजिट नंबर which is divisible by 39, which is completely divisible by 39। ठीक है, किससे डिविजिबल होना चाहिए 39 से, तो 5 डिजिट का मैक्सिमम 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए जो आपका 39 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम आपको तरीका बता चुके हैं, मैक्सिमम 5 डिजिट का पहले तो हमें नंबर पता होना चाहिए कौन सा होता है। तो मैक्सिमम 5 डिजिट का नंबर जो होता है वो हम लोग जानते हैं, वो कौन सा होता है 99999। ये हमारा क्या है 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, लेकिन ये 39 से डिविजिबल है नहीं होगा। ठीक है, तो हमको वो नंबर निकालना है 5 डिजिट का सबसे बड़ा जो 39 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम तरीका जो हम लोग पढ़े थे वही करेंगे। इसको क्या करेंगे, 39 को पहले 39 से 999 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं 99999। ठीक है, 2 कितना जाएगा, 9 दूनी 18 और 6 1 7, ठीक 1 बच गया 9। ठीक है, अब एक और उतारेंगे 9 उतार लीजिए। ठीक है, 199 हो जाएगा, सॉरी 199 क्यों, 1 से गया तो 2 में से जब से होगा तो 2 बचेगा, तो एक ही बार तो हम उतारेंगे इसको। ठीक है, एक बार 9 उतार लें तो हमारे पास हो जाएगा 219। अब 219 को फिर हम जब डिवाइड करेंगे, 219 को फिर डिवाइड करेंगे तो कितने से जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 9 5 45 और 4 तो 15 4 19। ठीक है, 4, ठीक है, एक और 21 में से 9 गया 2। ठीक, अब एक बार और 9 उतार लीजिए। ठीक है, 9 उतार लेते हैं तो कितना आ गया 249। अब ये एक 9 ये रह गया है। ठीक है, जगह कम है तो उसको 249 आ गया, 249 लिख लेते हैं, 249। अब इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 बार जा सकता है नहीं, क्या करते हैं 6 से बार क्या करते हैं, 6 9 4 54 हासिल लगा 5 और वो कितना गया 6 3 18, 6 3 18 और 5 23 ना, 23। हाँ, ये आ गया 5 1 15 बच गया, एक बार और 9 बचा, इसको उतार लीजिए। अब इसको फिर देखते हैं, ये 3 बार ही जा सकता है, नहीं 4 बार चला जाएगा, 4 बार ट्राई करते हैं। 9 चौक 36 और 3 बच गया, 4 3 12 3 15। ठीक, ओके, तो कितना आ गया यहाँ पर 3 बच गया।
ओके, तो रिमाइंडर यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के जो मतलब होता है हमको 3 रिमाइंडर आ गया। अब इसी का खेल है पूरा, सिंस हमको 5 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर निकालना था और जो था कितना 99999, लेकिन इसमें अभी 3 रिमाइंडर का मतलब है 3 एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इसमें से 3 घटा दें तो जो हमारा नंबर ये आ जाएगा 9996, इट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 39। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, सॉल्व हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, जिससे भी निकालना है उसको पहले डिवाइड कर लीजिए, जो बचता है, बचने का मतलब ये उस नंबर में एक्स्ट्रा है, और उस नंबर में अगर एक्स्ट्रा है तो वही उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, फाइंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर कम से कम 5 डिजिट का नंबर निकालिए जो कि आपका 53 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, तो फिर वही केस, 5 डिजिट का सबसे कम से कम नंबर होता कौन सा है, 1000। ठीक, अब जब हम इसको 53 से भाग करेंगे तो भाग करके देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पर, तो 1 टाइम्स किया गया 53 आ जाएगा, 7 4, फिर एक 0 आप यहाँ पढ़ा लीजिए, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 8 9 9 5 45, हाँ 9 टाइम्स जा सकता है, 9 टाइम्स जा सकता है, 9 3 27 और 9 5 45 40, नहीं जाएगा, 8 बार ही जाएगा। तो 8 त्रिक 24, हासिल कितना गया, कैरी कितना आ गया 2, 8 45 2 42। ठीक है, घटा दीजिए 6 आ गया, और यहाँ पर 6 में से 2 गया 4 60, एक बार आ गया 460 और रह गया। ठीक है, 460 बच गया, तो अब यहाँ पर जगह नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, 460 कर लेते हैं, 460 आ गया। ठीक है, अब इसको एक बार फिर या 8 टाइम चला जाएगा। ठीक है, और 8 टाइम जब जाएगा तो 8 त्रिक 24 और 8 पंचे 40 2 42, कितना आ गया 6 और 36। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है केस, 36 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 36, इसको अलग कर लेते हैं, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 36 जो कि एक्स्ट्रा है, किसमें 10000 में 36 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अब बात यह है, एक्स्ट्रा ये है, तो अगर हम इसको घटा देंगे तो ये आपका डिविजिबल तो हो जाएगा 53 से, लेकिन जो हमारी कंडीशन थी ये नहीं फुलफिल हो पाएगी कि ये 5 डिजिट का फिर 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम बता चुके हैं आपको, 53 से हमको इसको डिविजिबल करना है, तो भाई अगर हम कह रहे हैं इतना एक्स्ट्रा है, या फिर हम इसमें 53 में से 36 घटा दें 7 और यहाँ से बचे 1, तो ये कह सकते हैं या 17 कम है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं, 36 एक्स्ट्रा है या 17 कम है, दोनों चीज़ें हैं। 17 अगर हम यहाँ पर इसमें से ऐड कर दें तो यही 17 जो कमी है इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, दैट इज़ 10017। ये एक नंबर मिल जाएगा हमको जो आपका 53 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, समझ गए? देखिए, जब लीस्ट वाला निकालना होता है तो उसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें से 36 घटा देते तो 36 घटा तो देते तो ये आपका 5 डिजिट का नहीं बचता, लेकिन हमें 5 डिजिट का ही निकालना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और हम आज करा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाइंड अप कर देंगे। ओके, क्वेश्चन ये है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर x एक होल नंबर है, होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या, x एक होल नंबर है, तो उसने ये बताइए कि x स्क्वायर माइनस 1 इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाई, और 4 ऑप्शन है हमारे पास, ये किसमें से हमेशा किससे डिवाइड हो, 12 24 या 12 माइनस एक्स, एक ऑप्शन 12 माइनस एक्स है और एक है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और उसमें कहा है ये जो नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमेशा किससे डिवाइजिबल होगा, बट द कंडीशन इज एक्स इज ए होल नंबर। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, भाई देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के जब कुछ दिया नहीं है तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना होता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 तो कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि 1 रख देंगे 0 हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 2 से स्टार्ट करिए, जब 2 रखेंगे आप तो देखिए कितना आएगा, 4 और 3 दैट इज़ कितना आ गया 12। पहले नंबर जब आप एक्स बराबर कितना रखा है आपने 2 रखा है, तब कितना आ गया 12। एक्स बराबर एक बार 3 रखिए, जब 3 रखेंगे तो कितना आएगा
9 और यहाँ से 9 का स्क्वायर माइनस 8, 9 इंटू 8 दैट इज़ 72। ठीक है, तो अगला बार ऐसे करते करते आप चले जाएंगे तो देखिए जो सबसे छोटी संख्या आ रही है वो 12 है, तो 12 से ये डिविजिबल है, 72 भी 12 से डिविजिबल है, अगली संख्या वो भी आएगी 12 से डिविजिबल होगी। कहोगे 24 से तो 72 डिविजिबल है, 24 से तो है, लेकिन ये क्या 24 से डिविजिबल है, 12 नहीं है, तो इसीलिए जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 12 से हमेशा डिविजिबल होगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।